नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो झारखंड में इस वक्त पूरी तरीके से रेवड़ी कल्चर समझते हैं ना। वो कहते हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, कमाई 50 पैसे की और खर्च 2 रुपया का। 1 रुपया का भी नहीं, 2 रुपया का। अब चुनाव नजदीक आया तो मैया सम्मान योजना लाइन लगा के शुरू कर दी गई। यह कहा जाने लगा कि भाई देखिए, मैया सम्मान योजना चालू हो गया, महिलाएं खुश भी हो गई। और अब यह कहा जा रहा है कि भाई अगर ऐसे ही योजना फ्री वाली, रेवड़ी कल्चर वाली शुरू हुई तो राज्य का तो बंटाधार हो जाएगा। पूरी तरीके से राज्य कर्ज में दब जाएगा। मतलब 12,000 हर साल अगर देंगे आप, तो जाहिर सी बात है कि 6,000 करोड़ रुपए का वो जो बजट है वो डगमगाएगा, बोझ इतना पड़ेगा पूरी तरीके से। मतलब एक बार और सरकार बन गई तो 1 लाख रुपया देंगे आप हर परिवार को, तो 30 लाख परिवारों को देंगे। मतलब सोच कर देखिए कि कितने और किस तरह से रेवड़ी कल्चर इस वक्त झारखंड में हाई। यानी इसीलिए मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। रेवड़ी कल्चर, जिस भी राज्य में रेवड़ी कल्चर ने अपनी जगह बनाई, उस राज्य का बजट, उस राज्य का पूरी तरीके से जो माल वाला मामला है ना, आर्थिक वाला, वो गड़बड़ हो गया। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि चुनाव के मद्देनजर एक के बाद एक योजना, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, 1,000 देंगे, 2,000 देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री गैस देंगे, फ्री पानी देंगे। उसके बाद का क्या? सरकार तो बन गई महोदय, उसके बाद का क्या? राज्य की व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाएगी तो फिर केंद्र सरकार का रुख किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए, केंद्र सरकार तो लोगों का मदद ही नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि जनता का मदद ना हो, इसीलिए फंड दे ही नहीं रही। मतलब ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ब्लेम गेम की शुरुआत कहां से हो रही? शुरुआत ऐसे कि रेवड़ी कल्चर से आप फ्री गैस देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बस की सेवा, फ्री जो है वो आप खाते में पहुंचाने लगेंगे। नहीं, मतलब दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आपके राज्य की पूरी तरीके से वित्तीय प्रणाली जो है वो डगमगा जाए। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि योजना पर योजना, लेकिन आमदनी 98 तो खर्चा रुपया कैसे और क्यों? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, इसकी इनका भी परिचय करवाएंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री योजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद जारी है। लेकिन इस बीच झारखंड में सियासत, पक्ष और विपक्ष के बीच शह और मात का खेल भी जारी है। राज्य की सबसे लोकप्रिय योजना मैया सम्मान योजना महिलाओं को काफी लुभा रहा है। इसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री हर सामान्य घर को राहत पहुंचा रही है। चुनावी वादों, लोक लुभानी योजनाओं के सहारे सत्ता तक पहुंचने के वर्तमान सरकार कितना कायम होगा, ये जनता को तय करना है। इस योजनाओं से झारखंड का आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में खूब हल्ला मचा हुआ है। सरकार इस योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं इस योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें योजना को बंद करने की मांग की गई है। झारखंड का बजट 1,28,900 करोड़, खर्च 29,041 करोड़, मुफ्त बिजली 31 करोड़, कुल बिजली 260 करोड़ प्रति वर्ष, मैया योजना 470 करोड़ होना प्रथम फेज, राज्य की आय 27,439 करोड़, राज्य को नाबार्ड ने 4 माह में 90 करोड़ रुपए दे चुकी है। राज्य की आय प्रतिमाह 7,000 करोड़, झारखंड निक्षेप निधि 2600 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन के लिए। यानी अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 12,000 करोड़ हर साल मैया सम्मान में झारखंड सरकार के देने से लगभग 6,000 करोड़ का बोझ बजट पर पड़ेगा। लेकिन इसके बदले में कौन कैसे 1,000 रुपए महीने में खड़ा हो पाएगा, यह मंथन का विषय है। तो दूसरी ओर जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगली सरकार बनने पर 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे, तो लगभग 30 लाख परिवारों के बीच 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो जाएगा। तो उस पैसे को सीएम हेमंत सोरेन जी कैसे समायोजित करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रवीण शर्मा आर्थिक जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक बड़ाइक जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और थोड़ी देर में जगदीश साहू जी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। प्रवीण शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से इस वक्त झारखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक के बाद एक सरकार की योजनाएं भी आ रही हैं। सवाल यह कि योजनाएं तो आ रही हैं, लेकिन इन योजनाओं से झारखंड की आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, इसको लेकर क्या कोई मैनेजमेंट बनता है, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक के बाद एक लुभावने वादे किए जाएं, क्योंकि सिर्फ जनता से वोट चाहिए, एक बार सरकार बन जाए फिर पैसे का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। प्रवीण जी, देखिए, जैसा है पूरे देश में फ्री बीज के जो विषय हैं ये सबसे प्रासंगिक है आज के दौर पे। चुनाव जीतने के लिए हम जो लास्ट कुछ 10-15 सालों में देख रहे हैं, ये फ्री बीज को जनता के पास अपने घोषणा पत्र के माध्यम से रख करके सरकारें और पार्टियां चुनाव येन किन प्रकार जीतने का प्रयास करती है। परंतु देश की जो आर्थिक स्थिति है वर्तमान में, आप विभिन्न रेटिंग एजेंसियों को देखें, अगर उनको हम नकार भी दे तो हम अपने स्वयं ये अनुभव करते हैं कि सरकार के पास फंड का निरंतर अभाव रहता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, अन्य और जो भी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए। क्योंकि पूरे देश में, जब आप पूरे दुनिया में जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के जो जानकार हैं, बड़े जानकार, मैं तो एक छोटा विद्यार्थी हूँ इसका, उनका अपना ये अध्ययन है कि सरकारों का मूल जो कार्य होना चाहिए वो दो विषय पे होने चाहिए। एक तो आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए और शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोवाइड करिए। हम पिछले 10-15 वर्षों में देख रहे हैं कि कोई भी संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी एक पार्टी पे कह रहा हूँ, ये सभी आपस में एक होड़ मचा करके रखते हैं कि हमें चुनाव जीतने हैं तो येन केन प्रकारेन किसी भी तरीके से लोक लुभावन हमें घोषणा कर देने हैं। घोषणा करने के क्रम में कभी भी जो संगठन है वो जनता के बीच में उसका जो सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं करते हैं। बस उनको कोई ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, बंद कमरे में बता देते हैं कि भाई हाँ, इसका ये इम्पैक्ट जाएगा समाज में, इसका ये प्रभाव आएगा। उसके कारण हम देखते हैं कि वित्तीय बोझ जो सरकारों के ऊपर होता है ये अत्यंत दुखदायी है। आज आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें तो जो अभी सरकार बोर्ड में मैया योजना हो या अन्य योजना हो, इसको ये क्यों लागू कर रहे हैं? अगर आपके पास में प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट रहता विगत 5 वर्षों में, 4 वर्षों में, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजिक रहते आप अपने पास में, विश्लेषक रहते और सरकार को ये जानकारी देते कि भाई हमें जो भी लोक लुभावन मुद्दों को उठाना है, उससे पहले हमें अपने जो रिसीप्ट्स हैं, जो हमको मिलने वाले आय हैं, वो संसाधन से कैसे हम अपने आय बढ़ाएं, उसके बाद हम करते। उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि झारखंड में भले हमारा माइनिंग का बहुत सारा रॉयल्टी का ड्यूज हो, चाहे जो भी हो, लेकिन हर तरीके से सरकार कमजोर रही है। और चूंकि इन किन प्रकार चुनाव में जीतना है, इसलिए अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट है कि मैया योजना, इस मैया योजना पे ही अगर हम कंसंट्रेट करें तो मैं क्योंकि यहीं पास के लोहरदगा से बिलोंग करता हूं, मैं जब अपने गांव गया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरा का पूरा प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय से लेके हर लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो मैया योजना को सुपरहिट कराने में जुटे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप विनय जी पत्रकार हैं, अपने इंडिया वॉइस के पत्रकारों को भेजें, और जब आप भेजेंगे ग्रास रूट पे तो आज आंगनबाड़ी से लेकर के जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं मैया योजना के वो प्रचारक बने हुए हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपको तो चुनाव जीतेंगे, नवंबर दिसंबर में इस राज्य में हम चुनाव में जा रहे हैं। ये चुनाव जैसे पार होगा, आज विदाउट एनी रेलिवेंट डेटा, क्योंकि इकोनॉमी में डेटा का बहुत महत्व है, आप भी जानते होंगे, विनय जी भी जानते होंगे, अशोक जी भी जानते होंगे, और हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं श्रीमान जगदीश जी भी जानते होंगे कि डेटा सरकार के पास में कुछ नहीं है। बस उसे लोक लुभावन उन्होंने घोषणा कर दी मैया योजना की। मैं मैया योजना पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे सारी योजनाओं की बोल रहा हूँ, और मैं सिर्फ झामुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी हो, साउथ में जितनी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा झारखंड कम से कम बहुत कम है, साउथ में तो लोग मंगलसूत्र दे देते हैं चुनाव में। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके ग्रॉस रिसीव्स जो सरकार के हैं वो कम हैं, अपेक्षा कि आप खर्च लादे हुए हैं। आप जो बजट में जो अपनी योजनाओं को लाए हुए बजट डेफिसिट रहता है,
इन सारे चीजों को अवलोकन के बाद यही समझ में आता है कि ये मैया योजना हो या कोई भी योजना हो, उसके लिए फंड्स आपके पास कहां से आएंगे। मजेदार विषय यह है कि मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं, मैं इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है, मुख्यमंत्री कहीं भी जाएंगे कुछ भी बोल देंगे, बट उनके पास कोई प्रॉपर इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं होते हैं। ब्यूरोक्रेट, क्योंकि हर 2 साल 3 साल में ब्यूरोक्रेट चुनाव जीतना होता है, सिर्फ चुनाव जीतना होता है। लेकिन मेरा बस इसमें अंत में यही कहना है कि आप चुनाव जीते, लोक लुभावन मुद्दे आपको वो सरकार बनाने के लिए करने पड़ते हैं चुनावी राजनीति में, उसको भी वो करें, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है, परंतु उसके प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। ठीक है प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कुछ भी हो, मतलब मैया सम्मान योजना तो मतलब इस वक्त झारखंड में ये कहा जा रहा है, भाई वहां के लोग कह रहे हैं कि सुपर डुपर हिट होने जा रहा है और ये चुनाव में एक्स फैक्टर भी साबित होगा। अब उनसे ये सवाल पूछने पे कि आपकी आमदनी अठन्नी है तो खर्चा रुपया कैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई देखिए केंद्र सरकार भी तो अलग अलग योजनाएं चला रही है, उनकी योजना हमारा फ्री बीज कैसे, मतलब हमारा वाला ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम फ्री बीज बांट रहे हैं और वो योजना। तो आप ये डिफरेंस बताइए कि आपकी योजना उनकी योजना फ्री बीज कैसे। अशोक जी। शिवम जी, हम किसी योजना के हम विरोधी नहीं है, देखिए, लेकिन आप जिस तरह से जो आज का विषय है कि मैया सम्मान योजना पे जो रेवड़िया बांट रही है, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां गरीब जो आबादी है वो थोड़ा ज्यादा है, और कोई भी सरकार आती है, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, वो गरीब को ध्यान में रखे, गरीब कल्याण को ध्यान में रख के ही कोई योजना कार्यक्रम चलाती है। तो देखिए, कार्यक्रम में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मैया सम्मान योजना लाए, आप दे, कुछ भी करे, लेकिन देखिए ये तिथि जो है ये लागू 5 साल के अंतिम, जब सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पायदान पे खड़ी है, तब ये योजना लाने की क्या आवश्यकता है। और आप लाए भी, इसमें प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि चलिए हम लोग तो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं, अपने प्रवीण जी अर्थशास्त्री हैं, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इतना जितना मेरी जानकारी में है, देखिए कोई भी राज्य जब कोई स्कीम्स को लाती है, जो कोई कल्याणकारी योजना को लाती है, तो उसमें जो बजट जो उसके पर जो बजट का जो भार आता है, वो उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत को भी देखना चाहिए। राजकीय जो कोष की स्थिति क्या है, कहीं आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड रखा गया है उसको तो आप डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कोई आप आय का स्रोत भी नहीं बनाए कि आप इस योजना में आप उसको समावेश कर पाए। देखिए कहीं ना कहीं इस योजना में लोगों को जो शंका है, देखिए राज्य की जनता को बेनिफिट मिले, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बने और प्रथम साल से जो फंड का रोना रोते थे कि कोई भी कार्यक्रम योजना कोविड के समय से रोना चालू किए, वो उसके बाद रोना चालू किए, लेकिन क्या हुआ, उनको BMW खरीदने के लिए पैसा था, उनको बड़े बड़े चॉपर और हेलीकॉप्टर अपने सुविधा के लिए खरीदने के लिए पैसा था, लेकिन गरीब को जो कोई योजना को देना था, जो सहायता देना था, उस समय बोलते थे कि नहीं सरकार के पास पैसा नहीं है, वो केंद्र के ऊपर रोना रोते थे। देखिए ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम थोड़ा 4 साल 5 साल पहले जाएंगे शिवम जी, तो यही लोग ना बोलते थे, हम लोगों ने तो नहीं कहा था, अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में यही लोगों ने कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 7,000 देंगे। तो आप तो 5 साल पहले जो अपने जो घोषणा किए थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल और सरकारी मंचों से आप भाषण देते थे कि राज्य के झारखंडी युवाओं को जो नौकरी नहीं मिल पाए हैं, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम 5 से 7,000 हम उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो साहब थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप आज की तादाद में जो युवाओं को आपने सपने दिखाए थे, वो 5-7 हजार ये 5 सालों में भी आप नहीं दे पाए, उसके बाद आप आइए, आप ही ने मैनिफेस्टो में डाला था कि मैं झारखंड की प्रत्येक महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में 1,000 रुपया देंगे, सालाना 76,000 रुपया, 76,000 समथिंग कुछ देंगे, ये उन्होंने निश्चय पत्र घोषणा पत्र में डाला था। आप एक भी महिला बता दे जिसके अकाउंट में 1,000 चूल्हा खर्च या 76,000 गया होगा, कोई एक भी झारखंडी बेरोजगार को बता दीजिए जिसके खाते में 5,000 7,000 गया होगा। और तो और अभी जस्ट कुछ दिन पहले इन लोगों ने BPL कार्डधारी पेट्रोल जो लेने जाएंगे उसको 25 रुपए सब्सिडी का इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा के शुभारंभ किया था, बड़े बड़े अखबारों में PRD के सरकारी खर्चों से विज्ञापन देकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे। क्या हुआ उस योजना का, जरा माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के प्रतिनिधि बताए ना। देखिए शिवम जी, कुल मिला के ये जो योजना है, मैं महिलाओं को जो राशि थोड़ी बहुत गई है, मैं इस योजना का विरोधी नहीं और भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है, लेकिन ये सम्मान जो आप अभी सम्मान देने की बात कर रहे हैं और अपना जो पॉलिटिकल बहुत स्टंट मान रहे हैं, ये 5 साल पहले आपको इस महिला सम्मान की याद नहीं आई, जब इस राज्य की बहु बेटियां अपराधी और दुष्कर्मी के चंगुल में फंसे हुए थे, रो रही थी,
चिल्ला रही थी, उस समय आपके कान में महिला सम्मान की कोई चर्चा सुनाई नहीं दी। इस राज्य में सरकारी आंकड़ा कहती है शिवम जी, झारखंड पुलिस की क्राइम रिपोर्ट कहती है कि इस सरकार में 5 सालों में 7,000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं घटी, मर्डर की घटनाएं घटी। नहीं ठीक है अशोक जी देखिए मैं आपके पास आऊंगा। प्रवीण जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए झारखंड का पूरा बजट जो है वो 1,28,900 करोड़ है। अब सवाल ये कि 12,000 रुपए अब हर साल रुपए ये देते हैं, 6,000 करोड़ रुपए का बजट बैठ जाएगा इनका। कहते हैं कि सरकार जीतने के बाद 1 लाख रुपया हर परिवार को देंगे, 30 लाख परिवार हैं, 30,000 करोड़ रुपए का बजट ये बैठ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि अगर हम मान लीजिए एक मेरा ही घर हो, अब घर में हम ये कहें कि भाई हम सबको बुला लें कि आप आ जाइए हमारे यहां, हम 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, हमारी पूरी कमाई 50,000 है और हम सैलरी बांट रहे हैं 1 लाख रुपया, तो मतलब 50,000 रुपया कहां से लाएंगे? और इसके बाद जब बवाल होगा तो फिर ये होगा कि भैया देखिए पैसे तो है ही नहीं, आपको शांत रहना पड़ेगा। तो सवाल यही खड़ा हो जाता है, यही झारखंड की सरकार भी कर रही है इस वक्त। प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी शिवम जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही एक पीआईएल का जब निष्पादन करने के क्रम में एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया था। हालांकि वो जजमेंट उनकी कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसी दौरान उन्होंने पक्ष रखा, बोला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि मुख्य जिम्मेवारी होती है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर करेक्ट करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना। सरकार, परंतु भारत का ये दुर्भाग्य है कि चूंकि डेमोक्रेसी है, हमें चुनाव जीतने हैं तो आप लोगों को जितना पंगु बना करके रखेंगे, लोग जितने कमजोर रहेंगे तो आपको मेरा ये मानना है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये शुरू से होता आ रहा है। परंतु जो क्या हम कभी जब भी आप अच्छे हमारे साथ यहाँ अशोक जी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र भी हैं, जगदीश जी अभी शायद नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु अगर हम लास्ट 10 ईयर का डेटा उठाएं, बजट को आप एक्सेल शीट में नोट डाउन करिए और उसके बगल में कंपैरेटिव शीट बनाइए, अचीवमेंट। मैं 10 साल की बात, मैं किसी भी राज्य का मैं बात बता रहा हूँ। प्रवीण जी माफी चाहता हूं, हमारे साथ जगदीश साहू जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी एक सवाल लेते हैं, थोड़ा लेट से जुड़े हैं। जगदीश जी, सवाल यह है कि भाई देखिए आप एक के बाद एक योजना लागू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपया देंगे, साल का 12,000 हो गया, 12,000 हो गया तो 30,000 करोड़ रुपए का बजट। मतलब आप ये सोचे हैं कभी कि जब ये जो बजट आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहा है, इसका लिपापोती कहां से होएगा? मतलब केंद्र सरकार के पास जाएंगे, जाहिर सी बात है। जगदीश जी, केंद्र सरकार के पास जाएंगे, केंद्र सरकार हमारी पैसा को 1,36,000 करोड़ जो पैसा है उसको भी नहीं दे रही है, जो जीएसटी का पैसा है उसे भी नहीं दे रही है। लेकिन एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर महिला सम्मान योजना का जो मैया सम्मान योजना में जो 1,000 रुपया दिया जा रहा है, तो ये भाजपा के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और किस कर रहे हैं हाईकोर्ट में। लेकिन एक बात बताइए, तीज के मामले में बगल का स्टेट है आपका छत्तीसगढ़, और तीज में 1,000 रुपया दिया जा रहा है, तो उसका क्या बजट होगा? आपका महाराष्ट्र में 1,500 लाडली योजना दिया जा रहा है, तो उसका क्या बजट होगा? तो मैं भी यहाँ झारखंड में मैया योजना के तहत, पेंशन के तहत लोगों को दे रहा हूँ। भाजपा क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है अशोक बड़ाई जी, सवाल यही था कि जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चुनाव के जीतने का एक फैक्टर माना गया, वही ठीक इस वक्त है आप लोग को यह लग रहा है कि मैया सम्मान योजना कहीं चुनाव हाथ से खींच के लेके ना चली जाए? अशोक जी, देखिए पैमाना यही है, तो हम तो इनको कॉपी कैट कहेंगे कि इनके पास अपने कोई विजन नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश का चर्चा हुई, महाराष्ट्र की चर्चा हुई, छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई, और झारखंड में, और इन तीनों राज्यों में अंतर क्या है शिवम जी? ये तीनों, देखिए मैंने पहले भी कहा कि देश में गरीबों की आबादी है, और कोई भी सरकार आती है, किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाएगी और देना भी चाहिए। लेकिन अगर आप चुनाव पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर योजना लाते हैं, तब आप कहीं ना कहीं गुनाहगार है। मध्य प्रदेश में कई सालों से चल रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के साथ महतारी योजना चालू हुई, एकनाथ शिंदे जी की सरकार महाराष्ट्र में है, उसके बाद चालू हुई। देखिए नियत होनी चाहिए शिवम जी, नियत आप कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप 5 सालों में आप कहां थे?
आप महिला सम्मान की कोई चर्चा ही नहीं हुई। आपको 2 महीना पहले, चुनाव के 2 महीना पहले आपको महिला सम्मान योजना की बात आई है। देखिए ये पूरी की पूरी ठीक है, देखिए थोड़ा ठीक है अशोक जी, थोड़ा समय का अभाव है, वरना चर्चा और आगे भी चल सकती थी। समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो पूरी तरीके से मैया सम्मान योजना इस वक्त झारखंड की सियासत में एक्स फैक्टर साबित हो रही। मामला हाईकोर्ट तक चला गया है। अब देखना यह कि ये आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का खेल कब तक चलता है। क्या ये चुनाव के लिए है या आगे भी ऐसी चलती रही है, तो आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉच। नमस्कार।